Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as daily use sentences so that you can become fluent in English. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be nevertheless. Nevertheless, which means फिर भी, लेकिन, इसके बावजूद भी, उस जगह पे हम nevertheless को यूज़ करेंगे. ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस नेवरदलेस, उसके बाद फिर सेंटेंस को रखेंगे. जैसे उसने मुझसे बहुत बुरा व्यवहार किया, फिर भी मैं उसे माफ़ कर दूंगा. ही ट्रीटेड मी वेरी बैडली, नेवरदलेस आई विल फॉरगिव हिम. मैं बहुत डर रहा था या फिर मैं बहुत डरा हुआ था, फिर भी मैं आगे बढ़ा. आई वॉज वेरी स्केयर्ड, नेवरदलेस आई वेंट अहेड. कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है. एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स एन इम्प्रूवमेंट. ओके, मैं आपसे असहमत हूँ, फिर भी मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ. आई डिसएग्री विद यू, नेवरदलेस आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, फिर भी मुझे कुछ करना होगा. आई डोंट नो व्हाट टू डू, नेवरदलेस आई हैव टू डू समथिंग. मुझे पता था कि यह एक बुरा विचार है, फिर भी मैंने इसे किया. आई न्यू इट वॉज अ बैड आइडिया, नेवरदलेस आई डिड इट. वह बहुत व्यस्त था, फिर भी उसने मेरी मदद की. ही वॉज वेरी बिजी, नेवरदलेस ही हेल्प्ड मी. अगला सेंटेंस देखते हैं. वह बहुत गरीब था, फिर भी वह बहुत खुश था. ही वॉज वेरी पुअर, यहाँ पे ही है, ठीक है. ही वॉज वेरी पुअर, नेवरदलेस ही वॉज वेरी हैप्पी. उसने मेरा अपमान किया, फिर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया. ही इंसल्टेड मी, नेवरदलेस आई फॉरगेव हिम. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नॉनदलेस. नॉनदलेस का भी मतलब होता है फिर भी, इसके बावजूद भी, उस जगह पे हम नॉनदलेस को भी यूज़ करेंगे. जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस नॉनदलेस प्लस सेंटेंस. ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मैं थक गया था, फिर भी मैं सुबह जल्दी उठा और काम करने लगा. I was tired, nonetheless I woke up early in the morning and started working. मैं उससे नाराज था, लेकिन मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया. I was angry with him, nonetheless I decided to help him. मुझे पता था कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन मैंने फिर भी इसे किया. I knew it was a bad idea, nonetheless I did it anyway. मैं हार मानने वाला था, मतलब मैं छोड़ने वाला था, लेकिन मैंने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया. आई वॉज अबाउट टू गिव अप, नॉनदलेस आई डिसाइडेड गिव इट वन लास्ट ट्राई. अगला सेंटेंस है. मैंने उसे सब कुछ समझा दिया, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रहा था. आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, नॉनदलेस ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी. मैं खुश था, फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, मतलब कुछ गलत है. यहाँ पे भी सेंस के हिसाब से देखना. जैसे आई वॉज हैप्पी, नॉनदलेस आई फेल्ट लाइक समथिंग वॉज रॉन्ग. मतलब पास्ट में कही गई बातें, भले हिंदी यहाँ पे है पे ख़त्म है, लेकिन चीज़ें पास्ट वाली बोली जा रही है, ठीक है. इस चीज़ को समझा करो. अगला सेंटेंस है. मुझे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन मैंने फिर भी इसे आजमाया. आई वॉजंट श्योर इफ़ इट वुड वर्क, नॉनदलेस आई गेव इट अ ट्राई. मुझे उससे डर लग रहा था, लेकिन मैंने उससे बात करने का फैसला किया. आई वॉज गेटिंग अफ्रेड ऑफ हिम, नॉनदलेस आई डिसाइडेड टू टॉक टू हिम. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डिस्पाइट दैट. डिस्पाइट दैट का भी मतलब होता है फिर भी, इसके बावजूद भी. उस जगह पे हम डिस्पाइट दैट को यूज़ करेंगे. ओके, जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस डिस्पाइट दैट, उसके बाद फिर सेंटेंस को रखते हैं. ओके, डिस्पाइट को कई तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्पाइट दैट को, यानी कि कंजंक्शन के रूप में हम कैसे सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, इसलिए हम यहाँ डिस्पाइट दैट को यूज़ कर रहे हैं. ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. आज मैं देर से उठा, इसके बावजूद मैंने अपना सारा काम समय पर पूरा कर लिया. आई वोक अप लेट टुडे, डिस्पाइट दैट आई मैनेज टू फिनिश ऑल माई वर्क ऑन टाइम. मुझे सिर दर्द था, इसके बावजूद मैं पार्टी में गया. आई हैड अ हेडेक, डिस्पाइट दैट आई वेंट टू द पार्टी. वह थकी हुई थी, इसके बावजूद उसने परिवार के लिए खाना बनाया. शी वॉज टायर्ड, डिस्पाइट दैट शी मेड डिनर फॉर द फैमिली. मैं निराश था,
इसके बावजूद मैंने एक मूल्यवान सबक सीखा, मतलब वैल्यूएबल। तो कह सकते हैं आई वॉज डिसअपॉइंटेड डिस्पाइट दैट आई लर्न अ वैल्यूएबल लेसन। मैं थक गया हूँ, इसके बावजूद मैं आज रात बाहर जाना चाहता हूँ। आई एम टायर्ड डिस्पाइट दैट आई वॉन्ट टू गो आउट टू नाइट। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसके बावजूद हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। एवरीथिंग वॉज नॉट गोइंग वेल डिस्पाइट दैट वी डिड नॉट लूज होप। वह गरीब था, इसके बावजूद उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। ही वॉज पुअर डिस्पाइट दैट ही प्रोवाइडेड हिज चिल्ड्रन विद अ गुड एजुकेशन। इसी तरीके से 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, तो आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंस्पाइट ऑफ दैट। डिस्पाइट दैट की जगह पे हम इंस्पाइट ऑफ दैट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैं कहता हूँ वह घबराई हुई थी, उसके बावजूद उसने एक शानदार प्रेजेंटेशन दी। शी वॉज नर्वस इन स्पाइट ऑफ दैट शी गेव अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन। मेरे पास बहुत काम था, मतलब मेरे पास बहुत काम था, उसके बावजूद या फिर इसके बावजूद मैंने आराम करने के लिए कुछ समय निकाला। आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन स्पाइट ऑफ दैट आई टुक सम टाइम टू रिलैक्स। वह अस्वस्थ महसूस कर रहा था, उसके बावजूद वह काम पर गया। ही वॉज फीलिंग अनवेल इन स्पाइट ऑफ दैट ही वेंट टू वर्क। अगला टॉपिक है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग को 3 सिचुएशन में भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, पहला सिचुएशन है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा या फिर कोई भी नॉन फ्रेज होगा या फिर नॉन होगा आप रखेंगे, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे लंबे इंतजार के बावजूद, अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी कुछ ऐसा ही होता है, के बावजूद। ठीक है, लंबे इंतजार के बावजूद वह शांत और धैर्य रही, तो आप कह सकते हैं नॉट विद स्टैंडिंग द लॉन्ग वेट शी रिमेन कॉम एंड पेशेंट। ओके, कठिनाइयों के बावजूद वे अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहे। नॉट विद स्टैंडिंग द डिफिकल्टीज दे कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स देयर गोल। ओके, गुड। ये तो आपका एज ए प्रिपोजिशन के रूप में आपने यूज़ कर लिया। ओके, अगला यूज़ देखते हैं किस सेंस में यूज़ करेंगे। अगला यूज़ का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस नॉट विद स्टैंडिंग, उसके बाद सेंटेंस, मतलब कि एडवर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, फिर भी इसके बावजूद उस सेंस में यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे वह अमीर है फिर भी वह बहुत दयालु है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ रिच नॉट विद स्टैंडिंग ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड। वह मुझसे नाराज़ है फिर भी मैं उससे माफ़ी मांगने जाऊँगा। ही इज़ एंग्री विद मी नॉट विद स्टैंडिंग आई विल स्टिल गो एंड अपोलोजाइज टू हिम। इस तरह से आप यूज़ करेंगे। थर्ड यूज़ देखते हैं इसका थर्ड यूज़ का स्ट्रक्चर होता है नॉट विद स्टैंडिंग प्लस सेंटेंस, उसके बाद फिर सेंटेंस को रखेंगे, यानी हालांकि वाला सेंस को देता है। ओके, उस जगह पे हम नॉट विद स्टैंडिंग को यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हालांकि इस सच के बावजूद कि वह देर से आया था, उसे फिर भी खुद को समझाने का मौका दिया गया, तो कह सकते हैं नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही वॉज लेट ही वॉज स्टिल गिवन अ चांस टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। यहाँ पे आप द फैक्ट दैट को हटा भी सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है नॉट विद स्टैंडिंग को ही लिखा जाता है। ओके, तो अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हालांकि वह देर से आया था फिर भी उसे सब कुछ दे दिया गया था, तो कह सकते हैं नॉट विद स्टैंडिंग ही वॉज लेट ही वॉज स्टिल गिवन एवरीथिंग। सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे पैसिव में है। ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इवन दो। इवन दो का मतलब होता है यद्यपि या फिर हालांकि। ओके, सभी के सभी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, ये भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। ओके, उस जगह पे हम इवन दो को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इवन दो सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस, या फिर पहले सेंटेंस को रख लेंगे जो भी पार्ट दिखाना चाहते हैं, उसके बाद इवन दो से जो रिलेटेड होगा उसको रख सकते हैं। जैसे हालांकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे फिर भी उसने गरीबों को दान दिया, तो पहले सेकंड पार्ट को पहले दिखा सकते हैं, इवन दो को बाद में भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इवन दो पहले, तो कह सकते हैं इवन दो ही डिडंट हैव मच मनी ही डोनेटेड टू द पुअर। उसने मेरी बात नहीं मानी भले ही मैं सही था, मतलब हालांकि मैं सही था, तो कह सकते हैं ही डिड नॉट लिसन टू मी इवन दो आई वॉज राइट। हालांकि वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। इवन दो ही इज़ रिच ही इजंट हैप्पी। हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ।
इवन दो आई डोंट अग्री विद यू, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। अगला स्ट्रक्चर है एंड यट। एंड यट मतलब तब फिर भी, ओके, उस जगह पे हम एंड यट को यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद एंड यट, उसके बाद सेंटेंस, मतलब कई सारे सेंटेंस भी पहले रख सकते हैं। उसके बाद आपको लगे फिर भी इस पार्ट को दिखाना चाहते हैं तो कह सकते हैं एंड यट, उसके बाद सेंटेंस को। जैसे वह थक गया था और फिर भी वह चलता रहा। He was tired and yet he kept walking. He was tired and yet he kept walking. वह बहुत अमीर है और फिर भी उसे खुशी नहीं मिलता। He is very rich and yet he does not find happiness. अगला सेंटेंस है मुझे पता नहीं क्या करना है और फिर भी मुझे निर्णय लेना है। I do not know what to do and yet I have to make a decision. वह बूढ़ा हो गया है मतलब बूढ़ा है और फिर भी वह युवाओं जैसा उत्साह रखता है। He is old and yet he has the enthusiasm of youth. The next topic would be regardless of. रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है के परवाह किए बिना, के बावजूद, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे से लोग इसे यूज़ करते हैं। आप भी इसे यूज़ करिए, कम्युनिकेशन में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस रिगार्डलेस ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर नॉन फ्रेज या फिर कोई वर्ब में तो उसे एक्शन में दिखाएंगे, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आपके फैसले के बावजूद मतलब आपका फैसले के परवाह किए बिना मैं आपको साथ दूंगा। रिगार्डलेस ऑफ योर डिसीजन आई विल सपोर्ट यू। कठिनाइयों को परवाह किए बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। रिगार्डलेस ऑफ द डिफिकल्टीज वी विल अचीव अवर गोल्स। अगला सेंटेंस है आप मुझे कितनी भी बार बताएं मैं आपको नहीं मानूंगा। रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू टेल मी आई विल नॉट बिलीव यू। आपके पास कितना भी पैसे हो खुशी को खरीदा नहीं जा सकता। Regardless of how much money you have, happiness cannot be bought. I hope you got it everything. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।